अलग है, क्योंकि मित्र हम स्वयं चुनते हैं। हमारे ग्रंथों और पुराणों में मित्रता के कई उदाहरण हैं, पर सच्ची मित्रता का सबसे उत्तम उदाहरण देना हो तो वो होगा कृष्ण और सुदामा की मित्रता। कृष्ण और सुदामा में बचपन से ही गहरी मित्रता थी। वे एक ही गुरु ऋषि सांदीपनि के शिष्य थे। कृष्ण आगे चलकर द्वारा पर राजा बने, पर सुदामा का जीवन गरीबी में नहीं बीता। एक दिन की बात है, सुदामा जब अपनी कुटिया में लौटे तो पाया कि उनकी पत्नी सुशीला बड़ी दुखी थी, क्योंकि बच्चे भूख से बिलख रहे थे और खाने को कुछ भी नहीं था। स्वामी, आज भी बच्चे भूखे पेट ही सोए हैं, ऐसा कब तक चल पाएगा? आपने कई बार बताया है कि द्वारका के राष्ट्रीय कृष्ण आपके परम मित्र हैं, आप उनसे मिलते क्यों नहीं? वे अवश्य अपनी सहायता करेंगे स्वामी। ठीक है सुशीला, तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ, पर कृष्ण से सहायता मांगने में मुझे हिचकिचाहट हो रही है। साथ ही यह भी सोच रहा हूँ कि उसे क्या भेंट दूँ। घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं उसे उपहार स्वरूप दे सकूँ। स्वामी, मैं पड़ोसन से कुछ भुना हुआ चावल लाकर आपको पोटली में बांध कर दूंगी, यही आप अपने मित्र को उपहार स्वरूप दे दीजिएगा। सुशीला पड़ोसन से कुछ भुने हुए चावल लाती है और उसे एक पोटली में बांधकर सुदामा घर से निकल तो पड़ते हैं, पर उनका मन बड़ा ही व्याकुल है। मैं एक निर्धन ब्राह्मण जिसकी अवस्था दयनीय है, और कृष्ण इतना बड़ा राजा, क्या कृष्ण मुझे पहचानेगा? यही सोच विचार करते हुए सुदामा चलते चलते आखिरकार द्वारका तक आ पहुंचे और कृष्ण के महल के द्वार पर आकर रुक गए। महल के द्वार पर खड़े द्वारपाल ने सुदामा से पूछा, आप कौन हैं और आपको किससे मिलना है? मैं सुदामा हूँ और मुझे द्वारका के राजा श्री कृष्ण से मिलना है। द्वारका के राजा से भला आपको क्या काम हो सकता है? कृष्ण का मित्र हूँ और मुझे इसी नाते उससे मिलना है। ठीक है, आप यही प्रतीक्षा कीजिए, मैं महाराज को आपके आने की सूचना देता हूँ। जैसे ही कृष्ण ने सुना कि सुदामा उनसे मिलने आए हैं, वैसे ही वे खुशी से झूमते हुए स्वयं महल के बाहर दौड़ पड़े और सुदामा को गले से लगा लिया। सुदामा, तुम मुझसे मिलने आए हो, इससे अधिक खुशी की बात क्या हो सकती है? फिर आदरपूर्वक कृष्ण उन्हें अपने रथ में बैठाकर महल में ले गए। कृष्ण का यह प्रेम और अपनापन देखकर सुदामा बहुत प्रसन्न और भावुक हो गई। महल में ले जाकर कृष्ण ने स्वयं उनके चरण धोए और उन्हें अपने साथ सिंहासन पर बैठाया। फिर दोनों बचपन की बातें को बड़े चाव से स्मरण करने लगे। सुदामा अपने साथ ले आए पोटली को छुपा रहे थे, क्योंकि उन्हें यह उपहार बहुत तुच्छ लग रहा था। कृष्ण ने उन्हें के मन की अवस्था को समझ लिया और बोले, सुना, हम कितने समय पश्चात मिल रहे हैं, भाभी ने अवश्य ही मेरे लिए कोई उपहार भेजा होगा। मैं देख रहा हूँ कि तुम उस उपहार को मुझसे छुपा रहे हो, अब उस उपहार को मुझे दे भी दो। कृष्ण ने बड़ी उत्सुकता से पोटली को खोला और उसमें बंधे बुने हुए चावल देखकर वे अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्हें चावल इस प्रकार खाया कि मानो कोई स्वादिष्ट पकवान। कृष्ण के चावल खाते देख सुदामा की आंखें भर आईं। उन्हें अपने मित्र पर और दिग्गज होने लगा। सुदामा ने कुछ दिन कृष्ण के साथ उनके महल में ही बिताए। कृष्ण ने उनका हर तरह से ख्याल रखा। एक दिन सुदामा ने तय किया कि उन्हें वापस घर लौटना होगा। कृष्ण ने गले मिलकर उन्हें भारी मन से विदा किया। सुदामा ने स्वयं कृष्ण से अपनी समस्या के बारे में कुछ नहीं कहा। कृष्ण ने भी उन्हें कोई उपहार तथा धन नहीं दिया। कृष्ण ने कोई सहायता नहीं की। अब मैं सुशीला खोए हुए सुदामा अपने घर वापस पहुंचे। जब उन्होंने अपने घर को देखा तो उन्हें आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। यह क्या, मेरी खराब अवस्था वाली कुटिया के स्थान पर इतना भव्य महल। इतने में उनकी पत्नी भी बाहर आई। उसके चेहरे पर अलग ही तेज था। उसने सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने हुए थे। स्वामी, आपके द्वारका जाते ही एक रात में यहाँ काया पलट हो गई। लक्ष्मी जी ने हम पर अपनी कृपा बरसाई है। कृष्ण ने मेरी मित्रता की लाज रखी, बिना मेरे कहे ही वह सब कुछ समझ गया। ऐसा मित्र पाकर मैं धन्य हूँ। इस नाटक से हमने यह सीखा कि सच्ची मित्रता में ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होता। साथ ही
सच्चा मित्र स्वयं ही अपने मित्र की समस्या को समझ लेता है और उसकी सहायता करता है, परंतु उस पर कोई एहसान नहीं जताता। धन्यवाद।